Hello friends, welcome back to my YouTube channel. As you know that in our previous videos we have completed Indian Contract Act till section 16, and now in this video I will cover the section 17 which deals with fraud. So let's start the video without wasting the time. But before starting the video, if you are new in our channel, please subscribe the channel, press the bell icon and like the video, share the videos and mention your comment so that we can know how our videos is helpful to you. Let's start the video. तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं सेक्शन 17 को। हम देखते हैं जो कि फ्रॉड बताता है कि फ्रॉड क्या है। ठीक है, तो फ्रॉड को जैसा हम देखें कि फ्रॉड को हिंदी में हम क्या बोल सकते हो, तो फ्रॉड को हम कपट बोलते हो। हम आम बोलचाल भाषा में भी बोलते हैं कि ये फ्रॉड है ना, बोलते हो ना। लेकिन आपको इसकी करेक्ट डेफिनेशन या करेक्ट मीनिंग नहीं पता होता कि फ्रॉड किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। तो आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में ये चीज़ मेंशन है कि फ्रॉड किसको बोला जाता है, और आज इसी के साथ हम इसको डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि फ्रॉड होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉड को हिंदी में कपट बोलते हैं। ठीक है, कपट। अब देखिए, फ्रॉड को समझने के लिए हमको तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए, ये फ्रॉड जो होता है ये किसी पार्टी के द्वारा कमिट किया जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो पार्टी ही होती है ना, तो पार्टी में दो पार्टी या पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो किसी एक पार्टी के द्वारा या फिर उसके एजेंट के द्वारा, ठीक है, काम तो या फ्रॉड किया जाएगा तो किसी एक पार्टी के द्वारा किया जाएगा या फिर उसके एजेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ इसमें ये समझना होता है कि इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? कपट करना, धोखा देना। तो इसमें जो एक पार्टी या उसके एजेंट का जो इंटेंशन होता है वो डिसीव करना होता है अनदर पार्टी को, मतलब कि दूसरे पार्टी को धोखा देना होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, फ्रॉड का मतलब ही होता है धोखा देना। तो जो इंटेंशन होता है उसका, उस पार्टी का या फिर उसके एजेंट का, दूसरे सामने वाली पार्टी को या दूसरे पार्टी को धोखा देने का होता है। ठीक है, और तीसरी बात क्या होती है कि इंड्यूस हिम टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और क्या करता है कि उसको इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। इंड्यूस मतलब हम बोल सकते हैं उसको फोर्स करता है, उसको थोड़ा मतलब बहलाता फुसलाता है, उसको मजबूर करता है। ठीक है, कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको मजबूर कर देता है। तो ये तीन चीज़ें होती है कि जो फ्रॉड होगा वो किसी पार्टी के द्वारा किया जाएगा या फिर उसके एजेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो फ्रॉड होता है इसका जो उद्देश्य होता है, उसका इंटेंशन जो होता है किसी भी पार्टी या उसके एजेंट का, वो अनदर पार्टी को डिसीव करने का होता है, मतलब धोखा देने का होता है उद्देश्य। और उसको इंड्यूस किया जाता है टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसको फोर्स किया जाता है या फिर उसको मजबूर किया जाता है। तो ये होती है फ्रॉड की डिफिनीशन। अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पे बताता है कि अगर ये ऐसी चीज़ें अप्लाई होती हैं तो दैट विल बी अ फ्रॉड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो चीज़ें क्या है। तो पहली चीज़ क्या है हमें कि एज अ फैक्ट ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। देखिए, ऐसी चीज़ जो आप दूसरे को बताते हो कि हाँ ये सत्य है, लेकिन आपको खुद भी मालूम नहीं है कि वो चीज़ सही है। ठीक है ना, मतलब विच इज़ नॉट ट्रू एंड वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी, मतलब जो कर रहा है, जो बता रहा है कि हाँ ये सही है, वो उसको भी ये बिलीव नहीं है कि वो सही है। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप किसी से कुछ बोलते हो कि हाँ ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको ये सही है, लेकिन आप खुद बिलीव नहीं करते हो, आपको खुद ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं हो कि वो चीज़ सही है या गलत। तो ऐसी चीज़ पे, अगर ऐसी जगह पे आप ऐसा प्रॉमिस करते हो या कुछ भी करते हो तो उसको भी फ्रॉड की कैटेगरी में देखा जाएगा। क्लियर है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोलता है? एक्टिव कंसीलमेंट। अभी एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई चीज़ किसी को बता रहे हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ किसी को सेल कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ के बारे में वो जो फैक्ट है, जो फैक्ट का नॉलेज है वो आप छुपा रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उससे आप साइलेंट हो, तो वो क्या होगा? वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। मतलब कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप उसको सामने वाले को नहीं बता रहे हो, आप चुपचाप हो। ठीक है ना, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्टिव कंसीलमेंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो तीसरी चीज़ क्या होती है? प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन। अगर आप किसी सामने वाले से प्रॉमिस करते हो और आपका इंटेंशन जो है उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का नहीं है, जैसे मान लो आपने बोल दिया कि हाँ मैं ये काम करूंगा, लेकिन आपके मन में आ गया कि हो गया, बोल दिया है मैंने बट मैं ये काम नहीं करूंगा। तो अगर आप कोई प्रॉमिस कर देते हो लेकिन आपका जो इंटेंशन है
वो प्रॉमिस को कंप्लीट करने का नहीं है, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ध्यान रहना, तो ऐसा फ्रॉड नहीं करना है आपको, कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना है जिसका आप इंटेंशन ना हो आपका उसको कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए अब आगे की क्या चीज़ें हैं कि एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब ऐसा कोई भी काम जो धोखा देने वाला हो, ठीक है ना, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लास्ट वर्ड क्या है कि लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडेंट, कानून के द्वारा उसको क्या बोल दिया गया हो कि ये फ्रॉड है। ठीक है ना, मतलब जो विधि है, लॉ है, उसको पहले से ही बोल दिया है कि ये फ्रॉड है, अगर आप ऐसा काम करोगे तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, तो वहाँ भी फ्रॉड होगा। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो हैं अगर ये आप करते हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुत जल्दी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, तो ए ने अपना हॉर्स बी को सेल किया। ठीक है, अपना हॉर्स बी को सेल किया। ठीक है, अब ए जानता है कि ये जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, मतलब ये हॉर्स जो है, घोड़ा जो है वो पागल है। ठीक है, लेकिन ये बी को नहीं बताता है कि हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड है, और बी इसको खरीद लेता है। तो ये ए क्या कर रहा है बी के साथ, ये फ्रॉड कर रहा है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 को।